हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है एसएससी, एमटीएस एंड हवलदार 2022 वाले बच्चों के लिए। वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए जो है पूरा वीडियो देखिएगा और इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि जो एमटीएस और हवलदार वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है। बच्चों के मन में जो है सवाल हैं। जो हवलदार वाले बच्चे हैं, जो आगे जिनका हवलदार में सिलेक्शन होने के चांसेस बन रहे हैं, उनके मन में ये सवाल है कि इसका पीईटी पीएचटी वगैरह कैसे होगा। उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्त एमटीएस वालों की, एमटीएस 2022 वालों की। देखो, आपको पता है एमटीएस और हवलदार 2022 के लिए आपको एक ही फॉर्म भरना पड़ा है, एक ही पेपर देना पड़ा है। अब यहाँ करीब 11,000 के लगभग आप लोगों की एमटीएस की है और बाकी जो है आप लोगों की हवलदार की सीट्स है। तो देखो होने क्या वाला है कि आप लोगों का जिस बच्चे का आपने जिस हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरी होगी, अगर आपने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में एमटीएस वाली स्टेट और जॉब भरी होगी तो आपको उसमें कंसीडर किया जाएगा, और हवलदार वाली स्टेट ऑफ जॉब भरी होगी तो उसमें कंसीडर किया जाएगा, और अगर दोनों ही भरी होंगी तो आपको दोनों के लिए जो है कंसीडर किया जाने वाला है। ये आप लोगों की प्रोसेसिंग होने वाली है, आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। अब देखो करना क्या है, जो मेरे भाई एमटीएस में जिन बच्चों का रिजल्ट आएगा, जो भी बच्चे जो है एमटीएस की कट ऑफ क्लियर करेंगे उनका एमटीएस में सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। जिन बच्चों का एमटीएस में सिलेक्शन हो जाएगा, अब इसके बाद उन लोगों को फर्दर कोई भी प्रोसेस नहीं करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपना स्टेट प्रेफरेंस वगैरह सारी चीज़ें दे चुके हो। तो जिस भी बच्चे का एमटीएस में सिलेक्शन होगा, आप लोगों को अब कुछ भी नहीं करना है। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो भी अब आपका यूज़र डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन करवाएगी, यानी कि जहाँ पर भी जिस भी डिपार्टमेंट में जिस भी स्टेट में आपका सिलेक्शन होगा एमटीएस से, वहीं पर जाकर के आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवाना पड़ेगा। तो फर्दर आप लोगों को जो है पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह भरना, ये सारी चीज़ें, स्टेट प्रेफरेंस वगैरह भरना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। जिसका एमटीएस में सिलेक्शन होगा उसको अब आगे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप लोग जो है फ्री हो जाओगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऐसी कैंडिडेट्स की जिनका एमटीएस और हवलदार दोनों ही लिस्ट में जो है नाम आएगा, ठीक है ना। जिन भी बच्चों का एमटीएस और हवलदार ये दोनों लिस्टों में नाम आएगा, उन लोगों को क्या करना है। देखो, एमटीएस वाली लिस्ट से आपको उसमें नाम आएगा तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन अगर आपका संग में हवलदार वाली लिस्ट में भी नाम आता है तो फिर आप लोगों को पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएचटी यानी कि अपनी जो नाप तौल होती है वो आपको करवाने जानी पड़ेगी। उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, मैं खुद ये चीज़ दे चुका हूँ तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा उसमें शेयर करूंगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एमटीएस के अतिरिक्त सीजीएल सीएचएसएल वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं तो भविष्य में आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस भरना होगी। आंसर की आने के बाद आपका जो रॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उनके रिगार्डिंग भी जो है आप लोगों को जानकारी चाहिए पड़ेगी। रिजल्ट आने के पूर्व एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आप लोगों को जानना पड़ेगी। ये सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पर करवाता रहता हूँ, तो जो बिगिनर्स हैं, स्पेशली वो जिनको पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह भरनी नहीं आती है अभी, वो जरूर चैनल के संग में जुड़ जाए। बात करते हैं, देखो आप अगर एमटीएस आप लोगों का होता है तो फिर आप लोगों को फर्दर कुछ भी नहीं करना, लेकिन एमटीएस के साथ साथ अगर आपका हवलदार वाला भी लिस्ट में आपका नाम आता है तो फिर आपको प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। देखो, हवलदार नाम से ही आप लोगों को स्पष्ट हो रहा है हवलदार है, इसमें क्या है, आप लोगों को ड्रेस भी मिलती है बाकायदा, और आप लोगों को हवलदार का मतलब क्या होता है, गार्ड का मतलब क्या होता है, जिसको रखवाली करनी पड़ती है। अब भाई रखवाली कोई ऐसे वैसे व्यक्ति से तो करवाएगी नहीं, उसके लिए आपको थोड़ा फिजिकली स्ट्रांग तो होना पड़ेगा ना, आपको कुछ फिजिकली टेस्ट देना पड़ेगा। इसलिए जिन बच्चों का एमटीएस के साथ साथ हवलदार वाली लिस्ट में भी नाम आएगा या ओनली हवलदार की लिस्ट में नाम आएगा, अगर आपने केवल हवलदार की पोस्ट भरी होगी, तो फिर आप लोगों को पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिर जो है आप लोगों का कहे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएचटी
देना पड़ेगा। अब इसमें होने क्या वाला है, चीजें समझो आप लोग। इसमें क्या होगा, देखो भाई, दो तरीके के कैंडिडेट होते हैं, एक तो मेल होती है, एक तो मेल होते हैं और एक फीमेल होती है, ठीक है ना। तो क्या है, आप लोगों को मेरे दोस्त वॉकिंग करना पड़ेगी। वॉकिंग का मतलब होता है चलना पड़ेगा थोड़ी सी तेज चाल में, रनिंग नहीं करना पड़ेगी, वॉकिंग करना पड़ेगी थोड़ी सी तेज चाल में चलते हुए। कितना वॉकिंग करना पड़ेगी, 1600 मीटर। 1600 मीटर यानी कि 1 मील, 1600 मीटर चलना पड़ेगा आप लोगों को 15 मिनट में, ठीक है ना। ये लड़कों के लिए है, मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर 15 मिनट में चलना होगा और फीमेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर 20 मिनट में चलना होगा। मैं आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, बहुत आराम से हो जाता है ये। मैंने अभी पिछली बार दिया था तो मेरा करीब 12 मिनट के अंदर, 12 साढ़े 12 मिनट में ही हो गया था। मैं बहुत आराम से जो है चला था, बिल्कुल सोते हुए भी चला था। मैं आपको ऐसे मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल आराम से चला था, कहने के लिए बहुत आराम से, और मेरा 12.5 मिनट में कंप्लीट हो गया था। तो ये बहुत आराम से कंप्लीट हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें बहुत वो है, बहुत आराम से, बहुत नॉर्मल जो है यहाँ पर ये फिजिकल टेस्ट होता है आप लोगों का। ऐसा कुछ आर्मी का टेस्ट नहीं है जो बहुत ज़्यादा टफ हो, बहुत आराम से हो जाता है ये। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपको मैं बताता हूँ आगे का इसके बारे में कि क्या होने वाला है आप लोगों का। ये तो फिजिकल टेस्ट हो गया, आप लोगों को क्या करना है। अब आप लोगों का कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी है, यानी कि पीएसटी भी है। पीएसटी का मतलब होता है आपके शरीर की फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आपके शरीर की कुछ नाप तोल, यानी कि एक मिनिमम हाइट, एक मिनिमम वेट, एक मिनिमम चेस्ट, ये सारी चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए। देखो समझ लो क्या क्या होनी चाहिए। हाइट की बात करेंगे तो जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो कुछ जो है रिलैक्सेशन भी है, ये दी गई कैटेगरीज में, इन दी गई कैटेगरीज में आप लोगों के लिए रिलैक्सेशन भी है। गढ़वालीज, असमीज, गोरखास, स्केड्यूल ट्राइब्स, आप लोगों को रिलैक्सेशन भी मिलेगा। चेस्ट की बात करेंगे तो भाई मेल कैंडिडेट का चेस्ट आप लोगों का 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुल्ली एक्सपेंड विथ मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका जो है चेस्ट फूलना चाहिए। जितना भी आपका चेस्ट होगा उसके बाद आप लोगों को चेस्ट फुलाना पड़ेगा और कम से कम 5 सेंटीमीटर का आपको एक्सपेंशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत आराम से हो जाता है, थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा चेस्ट फुलाने के लिए, थोड़ा पुशअप्स वगैरह मारना स्टार्ट कर दीजिएगा तो उससे जो है बहुत इफेक्ट पड़ता है आप लोगों का, फेफड़े में अच्छे से हवा जाने लगती है, ठीक है ना, पुशअप्स के माध्यम से। तो पुशअप जो है आप लोग मार सकते हो, अभी से ट्राई करने लगो, 5 सेंटीमीटर फुला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फीमेल कैंडिडेट की फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो आप लोगों की मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बाकी 2.5 सेंटीमीटर का आप लोगों को रिलैक्सेशन भी है असमीज, गोरखा, गढ़वालीस और स्केड्यूल ट्राइब्स यानी कि एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है। आप लोगों का मिनिमम वेट 48 केजी होना चाहिए, 4-8 यानी कि 48 केजी होना चाहिए। और अगर आप लोग गढ़वालीस, असमीज, गोरखास और स्केड्यूल ट्राइब्स यानी कि एसटी कैटेगरी के हैं तो 2 केजी का आप लोगों को रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, यानी कि 46 केजी आप लोगों का होना चाहिए। ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, अगर आपका ओनली एमटीएस की लिस्ट में नाम आता है तो फिर आप लोगों को फर्दर कुछ नहीं करना, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यूजर डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन कराएगी। अगर आपका केवल हवलदार वाली लिस्ट में नाम आता है तो फिर आपको जाकर के फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है देना पड़ेगा। एक ही दिन हुआ था जब मेरा टर्न था, जब पिछली बार जो है मैंने दिया था, एक ही दिन ये लोग जो है कंप्लीट करवा लेते हैं और बहुत आराम से, बहुत आसानी के साथ हो जाता है। तो अगर आपका हवलदार वाली लिस्ट में नाम आता है तो फिर आप लोगों को ये 1600 मीटर और 1 किलोमीटर मेल और फीमेल को जो है जाकर के अपना फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा और अपनी बॉडी को जो है नाप तोल, हाइट, वेट, चेस्ट वगैरह ये सब आपको देना पड़ेगा जा करके। और अगर आपका
एमटीएस और हवलदार दोनों ही लिस्ट में नाम आता है, तो एमटीएस वाले के लिए आपको फर्दर नहीं करना है कुछ, बट हवलदार वाले के लिए आपको फिर आगे जा करके जाना पड़ेगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देने। ये बहुत आराम से हो जाता है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और अगर फिर भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपको जो है डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।